प्रेम से वृंदावन बिहारी। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, यद्यत आसरति श्रेष्ठ अस्तत एवेत्रो जना सत प्रमाणम कुरते लोकस्तद वर्तते। जो अच्छे लोग जो काम करते हैं वो एक इतिहास बनता है, प्रमाण बनता है। उस प्रमाण को दूसरे लोग करते हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए। सब लोग उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी का, मीराबाई जी का, बहुत सारे संत महात्मा हुए, महापुरुष हुए। हम लोग बोलते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं कि ऐसा बनो। इसी प्रकार घर में भी, घर का माहौल परिवार से बनता है। परिवार प्रथम पाठशाला होता है बच्चों का। केवल भगवान श्री राम को इतना सिखाया गया कि तो आप जब सुबह उठो तो सबको प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। तो जो रोज माँ बाप बड़े को प्रणाम करेगा, क्या होगा, उसको आदत हो जाएगा फिर सबको प्रणाम करने का। और क्या आदत हो जाएगा, सबसे आशीर्वाद लेने का। फिर वो चचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी बड़े हैं, ब्राह्मण, संत, महात्मा, मंदिर, देवता, सबको बच्चा प्रणाम करेगा। और उसको क्या आदत हो जाएगा, सब हमको अच्छा कहता है। वो प्रणाम करते तो लोग कहता है ना, खुश रहो, अच्छा करो, तुम अच्छा बच्चा हो। तो वो बुरा करने से डरेगा, उसको शर्म लगेगा कि वो जो हमें अच्छा कहते हैं वो अच्छा नहीं कहेंगे। और उसे किसी की बद्दुआ लेना पसंद नहीं पड़ेगा। तो केवल आप अपने बच्चे को अगर प्रणाम करना सिखाते हैं कि बाबू उठ गया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे प्रणाम करो, आज दिन में सीख जाएगा। पिताजी को प्रणाम करो, जाओ दादा दादी को प्रणाम करो, जाओ भगवान जी के सामने माथा टेको। घर में भगवान जी का मंदिर हो, फोटो हो, बगल में मंदिर है तो जाओ, जाकर वहाँ से प्रणाम करके आओ। जाओ तुलसी जी को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। क्या होगा, उसके अंदर संस्कार जमा होगा। गुरुदेव गीता हटवा कहते थे कि गंगा जी जहाँ से निकलती है, गोमुख है, छोटा सा मुँह है, गंगोत्री तक बहुत चौड़ा नहीं है। लेकिन वही गंगा सागर में मिलते मिलते कितना विशाल हो जाती है। लय की छोटा काम है, प्रणाम करना कौन बड़ा काम है। लेकिन पहले से घर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ बाप, दादा दादी, फिर समाज, मोहल्ला, फिर ब्लॉक, अनुमंडल, जिला बढ़ते चला जाएगा। जितना लंबा लाइफ रहेगा, जितने लोग के संपर्क में आएगा, उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम अपने घर में एक नियम बना लें कि शाम में आरती होगी, सबको शामिल होना है, तो आप समझिए आपका घर का माहौल कितना चेंज हो जाएगा। हर कोई खड़ा है, और ज़्यादा नहीं, बस एक या दो आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सब चीज़ उसी में, सारा वंदना, प्रार्थना, भगवान से अर्चना, यह एक आरती नहीं, संपूर्ण पूजा है, संपूर्ण महामंत्र। और एक और कोई दो बना लिए, इसी से आपके घर का माहौल बदल जाएगा। थोड़ा सा प्रसाद रखे, समय बांट दिए। अब माँ बाप कहेंगे मेरे बच्चे भाग नहीं लेते हैं, तो आप माँ बाप के पात्र ही नहीं है। अगर आपका बच्चा आपका बात नहीं सुनता है तो, और अभी नहीं सुनता है तो फिर कब सुनेगा। आज हर चीज़ आप उसकी पूरा कर रहे हैं, थोड़ी कटौती कर दीजिए, सुनने लगेगा। पैसा चाहिए, बाजार का चीज़ खाएंगे, मोबाइल दो, टीवी दो। थोड़ा सा संबंध को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रिजर्व हो जाइए, संबंध ठीक हो जाएगा। कोई भी रिश्ता हो, कितना भी प्यारा रिश्ता हो, अगर उसमें आप रिजर्व नहीं है ना, तो वो रिश्ता दुखदायी हो जाएगा। चाहे पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, माँ बेटा का रिश्ता क्यों नहीं हो, भाई भाई का रिश्ता क्यों ना हो, सब ठीक है, प्रेम है, लेकिन एक अपना रिजर्वेशन चाहिए, अपना भी एक मूड होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि 15 मिनट माला जप रहे, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या वो
पापा भी कुछ काम करें, डिस्टर्ब नहीं करो। कैसी मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, आइए पूजा कीजिए। लेकिन ये नहीं जानो टाइम होता है सत्संग का, पूजा भी करना, चुपचाप आइए घसकिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। इससे क्या होता है ना, गरिमा बढ़ता है। यहाँ से मंदिर की गरिमा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान जी यहाँ जो बैठे हैं ना, इनको सबसे पसंद अपनी कथा, अपना सत्संग, भजन है। पूजा पाठ भी पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा सत्संग प्रिय। भगवान कहते हैं, मुँह से अधिक संत कर लेखा। अगर मेरे भक्त संत या सत्संग करता है ना, अब मुझसे ज्यादा भी वैल्यू देता तो मुझे खुशी होती है, नाम भक्ति हो गई। भगवान को बहुत पसंद है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को सत्संग क्यों पसंद है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये कारण तो ये है, बिना सत्संग के आप में संस्कार ही नहीं आएगा, पहचाना जाएंगे। जो सत्संग नहीं करते हैं, बैठा दीजिए सत्संगी के बीच, पता चल जाएगा। बैठने का स्टाइल, भजन करने का स्टाइल, उनकी भक्ति, उनका भाव। अब किसी अच्छे संत का, अच्छे सदगुरु का, अच्छे सत्संगी का पहचान तुरंत कर लेंगे, नहीं इसका संस्कार है। अच्छे परिवार के बच्चा का, अच्छे परिवार की बच्ची का संस्कार ही विचार पैदा करता है। विचार से शब्द पैदा होता है, उससे कार्य बनता है, फिर आदत बनती है, फिर संस्कार बनता है। तो विवेक चाहिए, कैसे हमें जीना है, कैसे भगवान का ध्यान करना है, कैसे दुख में घबराना नहीं है, कैसे सुख में इतराना नहीं है, कैसे हर पल भगवान के चरण में टिके रहना है, तो सत्संग करना ही पड़ेगा। दूसरा लाभ तो बहुत है, दूसरा बड़ा लाभ क्या है? आप दुख में हैं, वो प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आप खूब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप कोई गलती कर रहे हैं जो आप दूर नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई पाप है जो आप हटा नहीं रहे, और भगवान आपको शुद्ध करके अपना बनाना चाहते हैं, और आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो जब आप सत्संग आते हैं, अच्छा सत्संगी को क्या लगता है? यहाँ इतने सारे लोग आप बैठे हुए हैं, जो अच्छे सत्संगी हैं उनके अंदर फील होता है कि आज की कथा मेरे लिए हो रहा है, एकदम मेरे जीवन को टच कर रहा है। और जो अच्छे सत्संगी उनको लगा कि ये बात ये हमारा विषय नहीं, उनका है, बूढ़ी की सत्संग। और अच्छे सत्संगी को महसूस होता है कि नहीं, आज जो भगवान गीता में सुना रहे हैं, या जो भागवत का प्रसंग है, यह मेरे लिए है। तो वो ध्यान से सुनता है तो उसको पता चलता है कि मैं कहाँ पर अटका हुआ हूँ, मेरे जीवन में पाप कहाँ है, मेरी गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है, तो उसको जानकर दूर कर लेता है। जैसे दूर किया, भगवान उसे अपने शरण में ले लेते हैं। अब आप अगर सत्संग नहीं आएंगे तो आप जानेंगे कैसे कि आप कहाँ पे अटके हुए हैं? तीसरा लाभ, पूजा पाठ में आपका मन शांत नहीं रहता है, क्योंकि आप कर्मकांड में बंधे हुए हैं। आपको उधर से आना है, क्या करें? चापाकल है, घंटी बजाना है, होने जाना है, ये है। पूजा में पहले क्या करें? पहले आरती कर दें कि पहले अक्षत चढ़ाएं कि फूल चढ़ाएं, जैसे जैसे ये नहीं करें। लेकिन जब आप सत्संग में बैठते हैं तो आप स्थिर होकर बैठते हैं। अब एक आध को चारों के छोड़ दें तो बाकी लोग का मन स्थिर रहता है। और जब आप बैठते हैं ना तो आप भगवान के नज़र में आ जाते हैं, और जब आप भगवान की नज़र में आते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे सत्संग में आ रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मेरा भक्त है, इस पर हमको कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से वो जो है ना, आपको सुधारना और संवारना चाहते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है, लेकिन 3 महिमा आपको समझ में आना चाहिए। एक, यहाँ आइएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक होगा कि आप कहाँ अटके हुए हैं। आपको क्या लगता है? आप एक छोटा सा कोई पाप का नाम लीजिए,
सिर उठ के केवल अपने सास को आप रोज निगलेक्ट करते हैं। उठे हम चारों गाड़ी ले आए, बूढ़ी हट खत्म है, मर नहीं रही, कुछ ही बोल रही। उसके बाद 20 घंटा सत्संग कीजिए, क्या आपको लगता है ये 20 घंटा सत्संग वो 5 मिनट के पाप को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। जब आप सत्संग आए तो पता चलिए तेरे बाप सेवा में इतनी ताकत है। सेवा, संयम, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग।